नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है आधुनिक भारत का इतिहास। मैंने टॉप 35 क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। इसको डिटेल में जान लीजिए। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसका जो कार्यकाल था वो था 1856 से 1862 तक। ये आप याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग और इसका कार्यकाल था 1856 से 1862 तक। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और इसी के कार्यकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय कौन था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। इसे डिटेल में जान लीजिए। लॉर्ड इरविन का जो समय काल था वो था 1926 से 1931 तक। कब से कब तक था? 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और 13 मार्च 1931 ईस्वी को भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किया गया था। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, किसने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कार्नवालिस ने। लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसे पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। किसे? लॉर्ड कार्नवालिस को। लॉर्ड कार्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। इतना आप याद रखिए। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसे डिटेल में जान लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। यह एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहां पर ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शिमला। शिमला ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। इसे डिटेल में जान लीजिए। आपको बता दें कि 1864 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शिमला को भारत में ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वर्तमान में जो शिमला है यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो सी राजगोपालचारी थे यह भारत के अंतिम गवर्नर एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था। अगला प्रश्न है, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में डाक टिकट भारत में पहली बार शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ पर बिछाई गई? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कोलकाता से आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम बिछाई गई थी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसे डिटेल में जान लीजिए। कलकत्ता से आगरा की पहली टेलीग्राफ लाइन 1854 में, कब? 1854 में खोली गई थी, जिसमें 800 मील की दूरी थी। कितनी दूरी थी? 800 मील की दूरी थी। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है, वेदों की ओर लौटो। इसे डिटेल में जान लीजिए। वेदों की ओर लौटो यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। इन्होंने अप्रैल 1875 1875 को मुंबई में आर्य समाज का गठन किया था। कब किया था? आर्य समाज का गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। और वेदों की ओर लौटो यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। इसे डिटेल में जान लीजिए। पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया था। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को भी शुरू किया था। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पंजाब केसरी या पंजाब के शेर का खिताब भी प्राप्त हुआ था लाला लाजपत राय को। यानी कि पंजाब केसरी और पंजाब के शेर लाला लाजपत राय का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान समाज का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। इसको डिटेल में जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। यह नाम इन्हें अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से दान में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का नारा दिया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सूरत अधिवेशन 1907 में साइमन कमीशन के विरोध का नारा दिया गया था। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मद्रास अधिवेशन जो 1927 में हुआ था, इसमें साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव दिया गया था। तो इतना आप याद रखिए कि सूरत अधिवेशन 1907 में साइमन कमीशन के विरोध का नारा दिया गया था। और मद्रास अधिवेशन जो 1927 में हुआ था, उसमें साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न है, नमक यात्रा जिसे दांडी यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, उसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा को शुरू किया गया था, जिसे नमक यात्रा भी कहा जाता है। इसे डिटेल में जान लेते हैं। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, जो 24 दिनों तक चली थी और 385 किलोमीटर चलने पर पूरी हुई थी। और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना किस वर्ष से हुई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 1922 में। चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी
1922 को चौरी चौरा की घटना गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी और इस घटना के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को, कब, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। अगला प्रश्न है, तीन काठिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंपारण से है। तीन काठिया प्रथा का संबंध चंपारण से है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इसको डिटेल में जान लीजिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 4 सितंबर 1920 को पारित किया गया था और चौरी चौरा घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की बारदौली बैठक में इस आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। तो इतना आप याद रखिए कि असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक चला था। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन की संस्थापक थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जेपी सैंडर्स की मौत के आरोप में, यानी कि हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। और कब हुई थी? ये हुई थी 17 दिसंबर 1928 को। इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट है, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ मुख्य आरोपी थे असेंबली बम कांड में। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती जो कि 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड, जो काकोरी ट्रेन डकैती थी जो 1925 में हुई थी, यह किसके द्वारा आयोजित हुई थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। इतना आप याद रखिए। यहाँ थोड़ा पे टाइपिंग में मिस्टेक है तो आप एडजस्ट करिए इसको। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। फ्रेंड, जो स्वदेशी आंदोलन था यह लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे। इसको डिटेल में जान लीजिए। भारत वापस आने से पहले महात्मा गांधी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिकों के अधिकार के लिए संघर्ष किया था और 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत आए थे। तो ये आप याद रखिए। और यहाँ पे जो श्रमिकों को अधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष के लिए एकजुट किया था सबको। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है, सी राजगोपालचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था तमिलनाडु में।
अगला प्रश्न है 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? इसका नाम था ऑप्शन सी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना हुई थी 1939 में। कब हुई थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है किस सन में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसको डिटेल में जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की का पुनर्गठन सिंगापुर में किया था। कहाँ पे किया था? सिंगापुर में। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। किसके मन में आया था? सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था आजाद हिंद फौज का विचार। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है 1928 में गठित इंडिपेंडेंस और इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीनिवास अयंगर। कौन थे? श्रीनिवास अयंगर थे 1928 में गठित इंडिपेंडेंस और इंडिया लीग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जानकी नाथ बोस। कौन थे? जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसे डिटेल में जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस थे और माता प्रभावती देवी थी, और इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ओडिशा के कटक में हुआ था। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। यानी कि पहले इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, बाद में महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। इसको डिटेल में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मनगण तथा बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचनाकार हैं गुरुदेव, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि 1913 में उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। इसको डिटेल में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। उनको काव्य कृति गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना की थी। अब आज का टेस्ट है आपके लिए। वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।